अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने ये देखा था कि हम अपने ये ट्रिम पॉट क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर उसके बाद हमने इसकी रेजिस्टेंस भी मेजर करी, देखा कैसे इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज हो रही है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से हम पोटेंशियोमीटर को या ट्रिम पॉट को यूज़ कर सकते हैं टू गिव अस डिफरेंट वोल्टेजेस। तो हमने अपना मल्टीमीटर जो है वो अपने इस ट्रिम पॉट के साथ वेरिएबल रेजिस्टर के साथ कनेक्ट करके रखा हुआ है, और ये मल्टीमीटर हमें वोल्टेजेस शो कर रहा है। अब हम यही वोल्टेजेस जो है ये अपने आर्डुइनो के अंदर भी देखना चाहते हैं। तो अब हम अपने इस पोटेंशियोमीटर को आर्डुइनो से कनेक्ट करेंगे, और आर्डुइनो से कनेक्ट करने के लिए हमें सिर्फ एक ही जंपर वायर की ज़रूरत है, और वो हम लगाएंगे इस पोटेंशियोमीटर के सेंटर टैप से। सेंटर टैप से लगाने के बाद जो है इसको हमने अपने जो है ये आर्डुइनो से कनेक्ट करना है। तो अब पोटेंशियोमीटर से जो सिग्नल आ रहा है वो सिर्फ 0 और 5 नहीं आ रहा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर से जो सिग्नल आ रहा है वो 0 से लेकर 5 तक पूरा सिग्नल आ रहा है, और वो बीच में कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो इस तरह का सिग्नल कि जो सिर्फ दो वैल्यूज के बीच में जंप नहीं कर रहा हो, बल्कि डिफरेंट बहुत सारी अलग अलग वैल्यूज ले सकता हो, वो डिजिटल नहीं होता, वो एनालॉग सिग्नल होता है। तो इसके लिए हमें इसका जो सिग्नल जो है पोटेंशियोमीटर का, उसको हमें एनालॉग पिंस में लगाना होगा। तो हमारे पास आर्डुइनो ऊनो में यहाँ पर ये एनालॉग पिंस हैं, तो मैं इसको लेकर लगा देता हूँ। लेट से A0 है, A1 है, मैंने इसको A1 में लगा दिया, ठीक है। तो ये मेरे पास जो वोल्टेज का जो सिग्नल है, जो कि यहाँ मल्टीमीटर पे भी शो होता है, यह मुझे मेरे आर्डुइनो में A1 पे भी दिख रहा है। तो अब हम सबसे पहले इसको एक बेसिक आर्डुइनो के कोड के साथ देखते हैं कि इसका क्या मतलब है, और ये वोल्टेज जब हम आर्डुइनो में आएगा तो अब हम इसको किस तरीके से देखेंगे, कैसे विजुअलाइज करेंगे, और किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द आर्डुइनो सॉफ्टवेयर। यूं करके रख लेते हैं हम मीनवाइल, ताकि हमें मल्टीमीटर भी दिखे और अपना रेजिस्टर भी दिखे, ठीक है। अच्छा, लेट्स स्टार्ट द आर्डुइनो प्रोग्राम। हमारा आर्डुइनो खुल चुका है, और इसमें मैंने जो पोटेंशियोमीटर लगाया हुआ है वो पिन नंबर A1 पर लगाया हुआ है। तो बेसिकली मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरा आर्डुइनो को पिन नंबर A1 पर क्या वोल्टेज मिल रहा है, और वो वोल्टेज आर्डुइनो को कैसे दिख रहा होता है। तो उसके लिए अब हमें यहाँ पर कुछ कमांड्स हम लिखेंगे। सो एनालॉग वैल्यूज़ को रीड करने के लिए जो हम कमांड लिखते हैं, जैसे हमने डिजिटल पिन को रीड करने के लिए लिखा था डिजिटल रीड, एनालॉग को रीड करने के लिए हम लिखेंगे एनालॉग रीड, सही है। और आर कैपिटल होता है इसमें, और इसको भी हमने एक ही वैल्यू देनी होती है कि भाई कौन सी पिन को इसने रीड करना है। तो ये लिखने से हम इस पिन को रीड कर लिया, लेकिन अब रीड करके कुछ करना भी तो है। तो इस वक्त हम ये चाहते हैं कि भाई ये आर्डुइनो इस पिन को रीड करे, और रीड करने के बाद जो है वो एक एलईडी को उससे ब्लिंक करे। तो लेट्स सी। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ पिन मोड और 13 कॉमा आउटपुट। सो हर आर्डुइनो में, मेजॉरिटी आर्डुइनोज में जो पिन नंबर 13 होती है उस पर एक एलईडी पहले से लगी हुई होती है, जो कि आर्डुइनो के बोर्ड में ही मौजूद होती है, ठीक है। तो मैंने पिन नंबर 13 पर जो एलईडी थी उसको आउटपुट बना दी, पिन नंबर 13 को आउटपुट बना दिया है, ताकि मैं उस एलईडी को कंट्रोल कर सकूं। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि भाई डिजिटल राइट 13 कॉमा हाई, सही है। अच्छा, और जो ये एनालॉग रीड था, हम क्या करेंगे कि हम इसको डाल देते हैं इंट वेट एनालॉग। तो अब जो भी वैल्यू एनालॉग रीड दे रहा होगा वो एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का वेट के नाम से उसमें चली जाएगी। उसके बाद ये पिन को हाई करेगा, और फिर हम एक डिले देंगे, लेकिन अब हम डिले में नंबर नहीं दे रहे बल्कि हमने लिख लिया वेट। तो उतनी देर वेट की जो वैल्यू होगी उतना रुक जाएगा। फिर डिजिटल राइट 13 कॉमा लो, उसके बाद लाइट को बंद कर दे, और फिर वापस से डिले। तो ये हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा है, सबसे पहले पिन नंबर 13 को आउटपुट बनाया हमने एक वेरिएबल वेट के नाम का जो है
उसमें हमने एनालॉग रीड के फंक्शन को यूज़ करके A1 पिन की वैल्यू जो है वो रीड करी एनालॉग तरीके से और उसको वेट में सेव कर दिया। उसके बाद हमने क्या करा कि हमने पिन नंबर 13 को हाई राइट करा और उतनी देर इंतज़ार करा जितनी वैल्यू वेट नाम के वेरिएबल में है, और फिर हमने पिन नंबर 13 को लो करा और दोबारा उतना इंतज़ार करा। ये बहुत सिंपल सा छोटा सा प्रोग्राम है जिससे हमें बेसिक दिखेगा कि क्या हो क्या रहा है। ठीक है, सो अपलोड करते हैं इसको। याद रखना है कि हमारा सही आर्डुइनो और सही पोर्ट सिलेक्टेड हो अपलोड करने से पहले। लेट्स अपलोड इट। ये सेव करने का भी कह रहा है हमें, तो हम इसको सेव कर लेते हैं 05 एनालॉग रीड डेमो के नाम से सेव किया हमने। और ये कंपाइल हो रहा है अब, और कंपाइल होने के बाद ये हमारे आर्डुइनो पर अपलोड हो जाएगा। अपलोड हो गया ये, और अब आई डोंट नो आपको ये दिख रहा है या नहीं, बट यहाँ पर हमारे आर्डुइनो में छोटी सी लाइट है, हल्की सी ब्लिंक कर रही है बिल्कुल। अब मैं क्या करता हूँ कि मैं इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को चेंज करता हूँ, देखें क्या होता है। अब ये लाइट हमें ब्लिंक होती हुई दिख रही है, और अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो इसकी ब्लिंकिंग जो है ये थोड़ी स्लो हो गई है। मैं थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ और स्लो ब्लिंक कर रही है, और अगर मैं फुल पोटेंशियोमीटर को बढ़ा दूँ तो बिल्कुल ही स्लोली ब्लिंक कर रही है। इसको हम यहाँ पर इस मल्टीमीटर पे भी देख सकते हैं। ठीक है, कैसे देखेंगे सब चीज़ एक साथ, लेट्स ट्राई। ठीक है, आई होप आपको दिख रहा है सही। सो ये मैं चेंज करता हूँ, अभी बिल्कुल 5 पर है, यानी हम पोटेंशियोमीटर के बिल्कुल एक एक्सट्रीम पर हैं, और ये लाइट हमारी जो है ये ब्लिंक कर रही है, तकरीबन 1 सेकंड के हिसाब से ब्लिंक कर रही है। ठीक है ना, 1 सेकंड ऑन हो रही है, 1 सेकंड ऑफ हो रही है। अब अगर मैं इस पोटेंशियोमीटर को चेंज करके सेंटर में ले आता हूँ 2 पॉइंट समथिंग पर, क्योंकि 5 का जो हाफ होगा वो 2.5 2.6 के करीब आ जाएगा, तो आपको दिखेगा कि ये लाइट की जो ब्लिंकिंग है ये थोड़ी सी तेज़ हो गई है। ठीक है ना, अगर मैं इसको और कम कर दूं तो लाइट जो है और तेज़ी से ब्लिंक कर रही है, और मैं और कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा तेज़ी से ब्लिंक कर रही है लाइट। ठीक है, सो ये हमारा पोटेंशियोमीटर का बिल्कुल बेसिक डेमो है कि जिससे हमने क्या करा कि एक एलईडी के ब्लिंकिंग के रेट को कंट्रोल किया। लेकिन अभी हम थोड़ा सा इसको और देखते हैं कि भाई ये है क्या, सही कि आखिर ये, क्योंकि हम डिले में तो जब हम वेट जो है उसमें तो हम कोई नंबर लिखते हैं, तो यहाँ तो हमने एक नंबर लिया है लेकिन वो एनालॉग रीड से लिया, तो वो नंबर क्या है तब हम उसको देखते हैं। उसको हम कैसे देखेंगे, तो हमने उसके लिए एक और नई चीज़ इस्तेमाल करनी है, और वो है सीरियल। ये हम सेटअप में लिखेंगे सीरियल डॉट बिगिन और ब्रैकेट ओपन करके इसमें लिखेंगे 9600। ये एक स्पेशल नंबर है जो कि सीरियल के साथ यूज़ होता है। इन लेटर वीडियोस जब हम सीरियल पे बात करेंगे तो हम इन नंबर्स के ऊपर भी थोड़ा सा ज़्यादा डिस्कस करेंगे। और अब हम लूप में यहाँ पर लिखेंगे सीरियल डॉट प्रिंट एलन और वेट। अब क्या होगा कि आर्डुइनो जो है ये वेट का जो वेरिएबल है इसको सीरियल पे प्रिंट करेगा। अब ये सीरियल कहाँ है कैसे है हम इसको थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे बाद में, लेकिन अभी ये है कि ये सीरियल पे प्रिंट होगा और हम देख सकेंगे इस नंबर को कि ये नंबर है क्या। सो लेट्स अपलोड द प्रोग्राम अगेन, क्योंकि हमने प्रोग्राम को चेंज करा है तो हमें इसको दोबारा आर्डुइनो पे अपलोड भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि हम बस यहाँ लिखेंगे और आर्डुइनो में जो है वो सब चेंज हो जाएगा, तो हमें दोबारा अपलोड करना पड़ेगा। तो क्लिक ऑन अपलोड, मैंने अपलोड कर दिया और आपको दिख रहा है कि यहाँ पर अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और ये मेरा प्रोग्राम जो है एज इट इज़ चल रहा है। अगर मैं इसको कम कर दूंगा तो लाइट की ब्लिंकिंग तेज़ हो गई है, और अगर मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा लाइट की ब्लिंकिंग जो है वो स्लो हो गई है। अच्छा, तो अब ये सीरियल से फ़ायदा क्या हो, तो हमारे पास यहाँ आर्डुइनो के सॉफ्टवेयर में यहाँ पर राइट साइड पर कोने पर टॉप पर एक बटन है, इस पर माउस लाने पर लिखा आ रहा है सीरियल मॉनिटर। तो सीरियल मॉनिटर को मैं क्लिक करूंगा, उससे एक नई विंडो ओपन हो जाती है। नई विंडो जो ओपन हो गई है इसको आप देख रहे हैं, इसमें यहाँ पर नंबर लिखा रहा है 862। तो ये एसेंशियली जो है हमारा
वेट का जो वेरिएबल हमने बनाया था, जो यहाँ हमने वेट का जो वेरिएबल बनाया, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को सीरियल से प्रिंट करा है तो हमें वेट के वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पर दिख रही है। और उससे पहले जो है ये तो टाइम आ रहा है, टाइम को मैं हटा देता हूँ, सिंपल हो जाएगा और क्लियर आउट। तो ये आपको दिख रहा है 862, 861, 861, तो 862, 861 करके कुछ आ रहा है। लेट्स ट्राई टू चेंज द वैल्यू नाउ। तो अब देखें, अभी मेरे पास फुल कर दिया मैंने, तो अब मेरे पास मैक्सिमम वैल्यू आ रही है 1023। मेरा पोटेंशियोमीटर भी फुल पर है और ये पूरा 5 शो कर रहा है। अच्छा, मुझे कैसे पता है फुल है? क्योंकि मैंने दिया ही इस ट्रिमपॉट को, पोटेंशियोमीटर को मैक्सिमम 5 दिया, तो ये मुझे अभी मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है 5। और यहाँ मेरे पास आर्डुइनो में आ रहा है 1023। अगर मैं इसको वैल्यू को अब कम करना शुरू करता हूँ, तो ये वैल्यू मेरी कम हो रही है। ठीक है, हम 900 पर आ रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि हमारी सीरियल पे लिखी हुई वैल्यू, हमारी एलईडी का ब्लिंक रेट और हमारा जो मल्टीमीटर है, ये सब चीज़ें एक साथ चेंज हो रही हैं और इन सब में एक साथ हमें दिख रहा है कि क्या रिजल्ट है इस वक्त। ठीक है ना, अगर मैं इस वैल्यू, ये वैल्यू कम हो रही है तो एलईडी मेरी तेज़ी से ब्लिंक हो रही है और मल्टीमीटर पे वोल्टेज कम आ रहा है। अगर ये वैल्यू मेरी ज़्यादा होती है तो एलईडी स्लोली ब्लिंक करती है और मल्टीमीटर पे वोल्टेज और कम आता है। अगर मैं इसको और कम करता जाऊँ तो एलईडी और तेज़ी से ब्लिंक होगी। ठीक है, फिर एक पॉइंट के बाद वो इतनी तेज़ी से ब्लिंक होती है कि हमें दिखता ही नहीं है कि एलईडी ब्लिंक हो रही है, हमें या तो लगता है कि एलईडी ऑन है या एलईडी ऑफ है। अभी हम बिल्कुल 100 पर हैं, और थोड़ा नीचे जाएंगे अगर हम, तो फिर हमें पता चलना बंद हो जाएगा। यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा कि एलईडी ऑन ऑफ हो रही है, हम बिल्कुल कम वोल्टेज पर हैं और नंबर भी बिल्कुल कम आ रहा है। सही है। सो ये है हमारा एनालॉग इनपुट आर्डुइनो का। अच्छा, तो इसकी और डिटेल के लिए अब हम देखते हैं कि क्या है और किस तरीके से ये काम कर रहा है। ठीक है, कि हाउ आर वी चेंजिंग फ्रॉम अ वोल्टेज हियर, एक रेजिस्टेंस, टू वोल्टेज टू अ नंबर इन आर आर्डुइनो। ठीक है, तो इसको ज़रा देखते हैं और से। तो यहाँ हमने क्या करा है कि हमारे पास एक पोटेंशियोमीटर है, पोटेंशियोमीटर इज अ रेजिस्टर। ठीक है, और उस पे एक रेजिस्टर पे एक टैप लगा हुआ होता है, यानी 3 वायर का रेजिस्टर है। ठीक है, हमने क्या करा कि हमने इसकी एक साइड को 0 वोल्ट दे दिया। ठीक है, और हमने इसकी दूसरी साइड को जो है ये हमने दे दिया 5 वोल्ट्स फ्रॉम द आर्डुइनो। और इसका जो सेंटर टैप था, सेंटर लाइन थी, वो हमने आर्डुइनो के A0 पे लगा दी। तो ये एक रजिस्टर था और इसकी टोटल वैल्यू जो है वो है 10 किलो ओम्स, जो इस पे लिखा हुआ था 103। जो टोटल वैल्यू है वो एसेंशियली ये जो पूरा रजिस्टर है इसकी पूरी की वैल्यू। ठीक है ना। अच्छा, अब हम आर्डुइनो में तो इस वैल्यू को रीड कर रहे हैं, ये टैप की वैल्यू। तो ये जो वैल्यू है ये हमें दिखाएगा सिर्फ उतना जितना यहाँ पर है। इसको थोड़ा सा क्लियरली देख लेते हैं, कलर भी थोड़ा सही कर लें भाई। ठीक है, अच्छा जी, तो लेट्स सी। सो दिस इज आवर 5 volts कमिंग फ्रॉम द आर्डुइनो। ठीक है, और उससे वायर से फिर हमने एक पोटेंशियोमीटर लगाया जो कि एक लंबा सा रजिस्टर है। ठीक है, बहुत बड़ा रजिस्टर बना दिया मैंने, और वो चले गया ग्राउंड में 5 वोल्ट। ठीक है, ग्राउंड, ओके, 0 वोल्ट भी होता है। ठीक है ना, और चूंकि एक पोटेंशियोमीटर है, इसमें से बीच में से एक वायर टच हो रहा है जो कि यहाँ हमारे पास आ रहा है A0। तब होता क्या है कि ट्रिमपॉट टोटल इसकी जो वैल्यू थी, जो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस है, सीधी लाइंस नहीं बनती मुझसे, टोटल रेजिस्टेंस जो है वो है 10 किलो ओम्स। ठीक है ना, लेकिन ये जो टैप है ये क्या करता है कि ये इसको दो हिस्सों में तोड़ता है, एक ये वाला हिस्सा और एक
ये वाला हिस्सा, तो 2 हिस्सों में टूट गया ये। और अब कुछ रेजिस्टेंस इधर ऊपर आ जाएगी और कुछ रेजिस्टेंस यहाँ नीचे आ जाएगी, और हमारा आर्डुइनो क्या करेगा, वो हमें इस रेजिस्टेंस के हिसाब से ही जो वोल्टेज होता है वो प्रोवाइड करेगा। तो लेट्स कॉल दिस रेजिस्टेंस R2, इसको हम कहते हैं R1, और जो टोटल है इसको कह लेते हैं हम R। सही है भाई। अब होता क्या है कि जितना भी रेजिस्टेंस होती है उसके हिसाब से वोल्टेज जो होता है, ये टोटल वोल्टेज है 5 वोल्ट्स इस रेजिस्टर पर, बट जब ये 2 रेजिस्टर्स में टूट गया तो अब हमें देखना होगा कि इन 2 रेजिस्टर्स के बीच में क्या वोल्टेज है, और वो वोल्टेज जो है वो हमें पता चलता है वोल्टेज डिवाइडर रूल से। और अगर मैं इसी तस्वीर को दोबारा बनाऊं तो ये कुछ ऐसा है, जैसे 5 वोल्ट, फिर कुछ रेजिस्टर, और फिर एक और रजिस्टर, और फिर ये ग्राउंड का ये सिंबल होता है ऐसा, ये 5 वोल्ट आ गया, ग्राउंड आ गया, और यहाँ से ये हमारा A0 निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये है R1 और ये है R2। तो एक ट्रिम पोर्ट क्या होता है कि उसमें R1 और R2 की वैल्यू चेंज होती रहती है डिपेंडिंग ऑन कि हम उस ट्रिम पोर्ट को कहाँ पर सेट कर रहे हैं विद आवर स्क्रू ड्राइवर, या हम उसको किस तरफ सेट कर रहे हैं घुमाकर। अगर हमारे पास बड़ा वाला पोटेंशियोमीटर है तो हाथ से घुमाकर, ठीक है। जिस तरीके से म्यूज़िक प्लेयर्स में जो है नॉब्स होती हैं कि जो नॉब को घुमाकर हम वॉल्यूम को सेट कर सकते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर हमारे पास जो है ट्रिम पोर्ट या पोटेंशियोमीटर होता है, और ये वैल्यू R1 R2 के हिसाब से चेंज होगी, और कुछ वोल्टेज हमें यहाँ पर A0 पर, या जो आर्डुइनो में जो भी जहाँ पर भी हमने लगाया वहाँ पर हमें वोल्टेज जो है वो दिखता है। अब ये वोल्टेज कैसे दिखता है इसको देख लेते हैं हम। सो वोल्टेज डिवाइडर रूल, और कुछ इमेजेस पहले देख लें, वहाँ से भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसकी काफ़ी सारी अच्छी वीडियोस हैं वोल्टेज डिवाइडर रूल की एक्सप्लेनेशन की, तो मैं इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा 1-2 और, तो वहाँ से भी आपको पता चल जाएगा अगर आपको ज़्यादा डिटेल में देखना हो। फॉर द टाइम बीइंग हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक वोल्टेज, तो हमारे पास एक वोल्टेज जो है ये वी इन का है, और वी इन का वोल्टेज जो है ये 2 रेजिस्टर्स में जा रहा है और फिर नीचे ग्राउंड है, और हम इन 2 रेजिस्टर्स के बीच की वैल्यू देखना चाह रहे हैं। सो जो दोनों रेजिस्टर्स के बीच में जो वैल्यू है वो वी आउट यहाँ पर लिखी हुई है, और वी आउट का जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है वी आउट इज इक्वल टू वी इन मल्टीप्लाइड बाय R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ये A है 0 है, A0 बराबर होगा वी इन, हमारा है 5 वोल्ट्स के, तो 5 मल्टीप्लाई बाय R2, हमें नहीं पता हमारा R2 क्या है, अपॉन R1 प्लस R2, वो हमें पता है क्योंकि हमारा पोटेंशियोमीटर 10K का है, सो 10,000। तो A0 बराबर हो गया 5 डिवाइड बाय 10,000 R2 इंटू 5 डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो R2 की वैल्यू है वो चेंज हो रही है जैसे जैसे हम अपना पोटेंशियोमीटर को चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब A0 में अगर R2 बिल्कुल ही कम होगा, 0 होगा, अगर हम अपने पोटेंशियोमीटर को बिल्कुल ही एक तरफ टर्न करके रख देंगे तो क्या होगा कि ये जो अगर हम बिल्कुल चेंज कर देंगे तो ये ऊपर आ जाएगा, तो R2 मैक्सिमम बन जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, और अगर मैं इसको बिल्कुल नीचे ले आऊँगा तो R2 बिल्कुल कम हो जाएगा और 0 के बराबर। तो अब ये डिपेंड करता है कि ये वाला जो टैप है ये मैं ऊपर नीचे कितना कर रहा हूँ, तो उससे R2 की वैल्यू चेंज होगी। तो अगर R2 बिल्कुल ही 0 हो जाएगा तो A0 0 हो जाएगा, और अगर R2 मैक्सिमम हो जाएगा जो कि 10K के बराबर ही हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा, तो 10,000 को कट कर देगा और मेरा A0 5 बन जाएगा। तो यही वजह है कि हमारे पास जो मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर पे हमें जो वैल्यू दिखती है वो वैल्यू ऐसी ही दिखती है कि अगर मैं बिल्कुल एक तरफ किसी तरफ ले जाता हूँ, ठीक है,
मेक इट विजिबल फॉर यू। ठीक है, अगर मैं बिल्कुल इस रजिस्टर को जो है किसी एक तरफ ले जाता हूँ, या तो हमें बिल्कुल ज़ीरो दिखता है या फिर हमें बिल्कुल मैक्सिमम वैल्यू दिखती है वोल्टेज। मैं बीच में रखता हूँ, बीच में कोई भी वैल्यू हमें दिख रही होती है। सही। अच्छा, लेकिन जब हमने आर्डुइनो में देखा तो यही वैल्यू हमें वोल्टेज की सूरत में नहीं मिली, ये वैल्यू हमें एक नंबर की सूरत में मिली। तो आर्डुइनो में क्या होता है अब देखते हैं। तो ये तो था कि हमारे पास रेजिस्टेंस थी, ठीक है, रेजिस्टेंस से हमें मिल गया वोल्टेज जो कि मल्टीमीटर में दिखा, लेकिन अब वोल्टेज से आर्डुइनो में हमें तो एक नंबर दिख रहा था और वो नंबर चल रहा था 0 से लेकर 1023 तक मैक्स, और बीच में तमाम वैल्यूज। तो अब आर्डुइनो क्या करता है, ये हमारा आर्डुइनो है और इस आर्डुइनो पे जो है ये वैल्यू आ रही थी फ्रॉम ए रेजिस्टर, ठीक है, ये पोटेंशियोमीटर, ये ग्राउंड है, ये 5 वोल्ट है, और ये ग्राउंड और 5 वोल्ट भी आर्डुइनो से आ रहे हैं ना। ठीक है, अच्छा, और इसकी वैल्यू थी 10 किलो ओम। तो आर्डुइनो में A1 पर हमने लगाया था और A1 की वैल्यू हमने डाली थी वेट के वेरिएबल में यूजिंग एनालॉग रीड, और एनालॉग रीड ने हमें दिया था 0 से 1023 का कोई नंबर, डिपेंडिंग ऑन कि ये जो हमारा रजिस्टर है इसकी वैल्यू क्या सेट हुई हुई है। सॉरी, हाँ, ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस से हम आए रेजिस्टेंस से हम आए वोल्टेज पर, और वोल्टेज से हम आए नंबर पर। ठीक है, और आर्डुइनो जो है उसमें A1 कनेक्टेड है टू दिस रेजिस्टर 10K का, जो कि 5 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्टेड है, और 5 वोल्ट और ग्राउंड भी आर्डुइनो से ही कनेक्टेड हैं। ठीक है ना, और डिपेंडिंग ऑन के ये ऊपर करते हैं हम इसको या नीचे करते हैं घुमाकर, तो हमारे A1 पे वैल्यू चेंज हो रही थी, और वो जो वैल्यू चेंज हो रही थी वो एक नंबर था जो कि 0 से 1023 के बीच में मूव हो रहा था। ठीक है, ऐसे होता है। तो इसको हम कहते हैं ADC, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। आर्डुइनो में जो स्पेशल एनालॉग पिन्स हैं उन पे ADC का फंक्शन चलता है, और वो ADC का फंक्शन क्या कर रहा है कि वो 0 से 5 वोल्ट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू 0 से 1023। ठीक है ना, ये बिल्कुल सिंपल सा है। अगर हमारे पास 0 वोल्ट होगा तो आर्डुइनो हमें 0 देगा, अगर हमारे पास 5 वोल्ट होगा तो आर्डुइनो हमें 1023 देगा। अगर हमारे पास कोई और वोल्टेज होगा, लेट से हमारे पास जो X वोल्टेज है, तो अब हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, तो हमें यहाँ पर मिलेगा X, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1023.5। ठीक है, तो जो भी वोल्टेज होगा वो हमें इस वैल्यू के हिसाब से आर्डिनो की साइड पर मिलेगा। यहाँ तक हम कैसे पहुँचेंगे, हमने 5 को 5 से डिवाइड कर दिया तो इधर ये 1 हो गया 1 वोल्ट, और उसको हमने x, ओके, इसको x वाले एग्जाम्पल को भी हटा देते हैं। ठीक है, पहले देख लेते हैं। अच्छा, 1 वोल्ट होता है तो 5 वोल्ट को 1 वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो 1 बन जाएगा। तो यहाँ पर भी हम दूसरी साइड पर भी 1023 को डिवाइड करेंगे 5 से, जो कि बनता है 204। तो जब हम 1 वोल्ट देंगे तो हमें 204 आर्डुइनो में मिलेगा। तो इस तरीके से हम अपने आर्डुइनो के अंदर जो वोल्टेज है उसको चेक कर सकते हैं कि वो जो नंबर है उसका मतलब कितना वोल्टेज है। तो यानी ये है कि मेरे पास जो भी नंबर आ रहा है उसको भी मैं वोल्टेज में कन्वर्ट कर सकता हूँ। स्पार्क फन पे इसका एक बहुत अच्छा ये ट्यूटोरियल भी मौजूद है, तो अगेन आपने अगर इसको देखना है ज़्यादा डिटेल में तो हम इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है ना, और इसको अब हम वोल्टेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो
वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए हम ये देख रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, हमें एनालॉग वोल्टेज चाहिए और हमारे पास आर्डिनो के अंदर एडीसी की रीडिंग होती है। तो स्पार्कफन ने हमें क्या बताया कि भाई आपके पास जो है ये 1023 डिवाइडेड बाय 5 है और ये आपको एडीसी का नंबर मिल रहा है, और ये आपका वोल्टेज है जो आपने मेजर करा था। अब हमारे पास तो ये होता है एडीसी का नंबर और हमें चाहिए वोल्टेज, ठीक है। तो वो कैसे हम देखते हैं, हम ऐसे देखते हैं कि हम इसको इधर ले जाएंगे और इन दोनों को जो है वो इस तरफ ले आएंगे, ठीक है ना, ये ठीक है। सो ये एडीसी सॉरी वोल्टेज बराबर है एडीसी के नंबर मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि यहाँ पर दूसरी लेफ्ट हैंड पर 5 नीचे था, डिवाइड हो रहा था, डिवाइडेड बाय 1023, क्योंकि लेफ्ट हैंड पर 1023 जो है वो न्यूमरेटर में था, मल्टीप्लाई हो रहा था। तो अगर मैं अपने एडीसी की वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कराऊँ और 1023 से डिवाइड कराऊँगा तो मुझे मेरी वोल्टेज की रीडिंग भी मिल जाएगी। इसको भी देख लेते हैं। तो हम अपने आर्डिनो में आते हैं और अब हम serial.println जो है इसको वेट को हम मल्टीप्लाई कराते हैं 5.0 से, ठीक है, और डिवाइड करा देते हैं 1023 से। तो ये मैंने सीरियल के अंदर ही इसको जो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दिया। अच्छा, इससे वेट के वेरिएबल पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसके नंबर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ जो है ये प्रिंट जो हो रहा है अब वो एक वोल्टेज की फॉर्म में प्रिंट होगा। इसको दोबारा अपलोड कर देते हैं कि हमने कोड चेंज करा है तो दोबारा अपलोड करना होगा। और अब जब हमने दोबारा अपलोड कर दिया तो लेट्स सी इट ऑन द सीरियल मॉनिटर। अब हमारे पास ये 3.04 समथिंग कुछ आ रहा है और अगर आप देखेंगे मल्टीमीटर पे तो 3.08, लाइक ऑलमोस्ट इक्वल वैल्यूज ही आ रही हैं। और अगर मैं इसको चेंज करूं, ठीक है, so let's change this, ये मैंने चेंज करा तो 1.7 में आ गया और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ तो ये दोनों 5 हो गए, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैक्सिमम आ रहा है 5.06, ठीक है ना, और मेरे पास आर्डुइनो में आपको दिख रहा है कि आ रहा है 5। अगर मैं अपने आर्डुइनो के कोड में मैक्सिमम रख देता हूँ 5.06, क्योंकि इस वक्त मेरे पास ये वैल्यू है मैक्स। और अब अगर हम देखते हैं अपने, और अपलोड भी कर दिया मैंने आर्डुइनो के ऊपर कोड को, सही है। जिस वक्त अपलोड होता है तो उस वक्त ये स्क्रीन बंद हो जाती है, अपलोड हो गया। तो यहाँ पर भी मेरे पास 5.06 आ रहा है और मल्टीमीटर में भी 5.06 आ रहा है। अब अगर मैं चेंज करूँगा कोई चीज़, ये आ रहा है मेरे पास 2.24 और आर्डुइनो में भी मेरे पास एग्जैक्टली 2.24 ही आ रहा है। इसका मतलब ये है कि मेरा आर्डुइनो बिल्कुल सही मेजर कर रहा है और वही वैल्यू दिखा रहा है जो कि मेरे मल्टीमीटर की है। अगेन थोड़ा सा फ़र्क है अभी भी, 0.71 और 0.72, बट दिस इज़ अ वेरी स्मॉल डिफरेंस। तो हम इस तरीके से अपने आर्डुइनो को एनालॉग इनपुट दे सकते हैं और एनालॉग इनपुट के ज़रिए से हम अपने आर्डुइनो में बहुत सारे मज़े के प्रोजेक्ट्स और चीज़ें बना सकते हैं। एनालॉग इनपुट से हम चीज़ों की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, चीज़ों मोटर की स्पीड हो गई, रोबोट की स्पीड हो गई, हमने कोई लाइट की ब्राइटनेस कंट्रोल करनी है तो वो चीज़ कर सकते हैं। हम इस तरह के बहुत सारे काम अलग अलग कर सकते हैं और उसके लिए हमें एनालॉग इनपुट चाहिए होता है। और मेजॉरिटी सेंसर्स जो हम यूज़ करते हैं रियल वर्ल्ड चीज़ों को मेजर करने के लिए, लाइट को, साउंड को, डिस्टेंस को, इस तरह की बहुत सारी दूसरी चीज़ों को, तो उनमें एनालॉग वैल्यूज़ ही होती हैं, उनमें एनालॉग ही होता है ज़्यादातर। और फिर एनालॉग को रीड करके हम कुछ फार्मूला लगाकर उनसे वोल्टेज या डिस्टेंस या लाइट इंटेंसिटी या इस तरह की दूसरी वैल्यूज़ जो है ये फिगर आउट करते हैं।
So this has been a long video, but analog conversion or ADC or voltage divider rules, we have covered a lot of topics in this video as well. So next video में हम देखेंगे कि इतना ज़्यादा पढ़ के हमें क्या फ़ायदा हुआ, और हम एक और तरह का वेरिएबल रजिस्टर जो है जो हमारी किट में मौजूद है उसको ट्राई करेंगे और देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने पास से सेंसर्स को यूज़ करके अपने आर्डिनो के प्रोजेक्ट्स को ऑटोमेटिक रोबोटिक्स की तरफ ले जा सकते हैं. सो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.